हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट हिस्ट्री बहुत ही लेंदी है, इस वजह से हमें इसे कई पार्ट में डिवाइड करना होगा। और इसकी शुरुआत करेंगे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड से, यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ब्रिटेन और वहाँ की लैंग्वेज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें। क्योंकि अगर हमें किसी बात का रीज़न पता होता है तो हमें चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इंग्लैंड और वहाँ की लैंग्वेज हमेशा से वैसी ही थी जैसी आज है, या फिर यहाँ समय समय पर नए नए लोग आते गए और इसने वो रूप लिया जो हम आज देखते हैं। ब्रिटेन के मूल निवासी यानी ओरिजिनल हैबिटेंट्स यहाँ पर 55 बीसी के समय से रह रहे थे और इन लोगों को ब्राइथन्स कहा जाता था। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं लोगों से इस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा। ब्राइथन्स ब्रिटेन में 410 एडी तक मज़े में रह रहे थे, लेकिन 410 एडी में एक जर्मैनिक ग्रुप यहाँ आया और उसने इस जगह को जीत लिया। ये जर्मैनिक ग्रुप भी 3 ट्राइब से मिलकर बना था और ये थी एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। क्योंकि ज्यूट्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, इसलिए इस ग्रुप के ज़्यादातर लोग एंगल्स और सैक्सन्स थे। इन दोनों में भी एंगल्स ज़्यादा डोमिनेंट थे और यही वजह है कि आज हम ब्रिटेन के एक पार्ट को इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड शब्द एंगल लैंड से आया है, क्योंकि एंगल ट्राइब के लोग जो यहाँ 410 एडी में आए थे, इस जगह को इंग्लैंड कहते थे। इसके बाद से इन तीनों ट्राइब्स के लोग यहाँ के लोकल्स ब्राइथन्स के साथ रहने लगे। ये एंग्लो सैक्सन पीरियड 410 एडी से 1066 एडी तक फैला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ओल्ड इंग्लिश क्या है। ओल्ड इंग्लिश बेसिकली कॉम्बिनेशन है ब्राइथन्स के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज और इस जर्मैनिक ग्रुप के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज का। यानी ब्राइथन्स की ओरिजिनल लैंग्वेज को इन जर्मैनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स की लैंग्वेज के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो लैंग्वेज बनती है जिसे आज हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमें इस एज की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर ध्यान देना होगा। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के इस 600 ईयर्स के टाइम स्पैन में कुछ भी रिमार्केबल नहीं लिखा गया था। अगर आप इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखें तो इस दौर को डार्क एजेस कहा जाता है। इसकी वजह यह थी कि इस समय इंग्लैंड पर बहुत से इन्वेडर्स ने अटैक किया था और लोग इस खून खराबे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उनके पास कुछ भी लिखने और पढ़ने के लिए समय ही नहीं था। यही वजह थी कि इस दौर में कोई साइंटिफिक या कल्चरल एडवांसमेंट भी नहीं हो सका। इस पीरियड ऑफ टाइम में कोई अच्छा लिटरेचर ना होने की एक और वजह यह भी है कि इस वक्त तक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा भी होगा तो वो समय के साथ खत्म हो गया। यही वजह है कि इस दौर का ज़्यादातर लिटरेचर ओरल ट्रांसमिशन के दौरान ही खो गया। आज हमारे पास एंग्लो सैक्सन पीरियड का जितना भी लिटरेचर है, अगर हम उस पर गौर करें तो पाएंगे कि ये बेसिकली 2 कैटेगरीज को बिलोंग करता है और ये कैटेगरीज हैं हीरोइक पोइट्री और रिलीजियस पोइट्री। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में यहाँ बेसिकली 2 तरह के लोग रहते थे। पहले थे यहाँ के मूल निवासी ब्राइथन्स और दूसरे जर्मैनिक ट्राइब्स के इन्वेडर्स। जर्मैनिक ट्राइब्स के लोग पैगन थे और वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि ये लोग अपनी पोइट्री में हीरोइज्म की बात करते थे। इसलिए ज़्यादातर एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखी गई पोइट्री हीरोइक पोइट्री है और इनमें सबसे मशहूर है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ के ऑथर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और बेसिकली ये स्टोरी है एक ग्रेट वॉरियर की जिसका नाम है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ डैनिश किंग को बचाने के लिए ग्रेंडल नाम के एक मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे मार डालता है। इसके बाद
मॉन्स्टर की माँ बेवुल्फ से बदला लेने के लिए आती है और वो भी मारी जाती है। ये पोएम हमें बताती है कि बेवुल्फ कितना बहादुर है और किस तरह से वो अपनी कंट्री को इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। हीरोइक पोएट्री के अलावा जो दूसरी तरह की पोएट्री इस पीरियड में पाई जाती है वो है क्रिश्चियन पोएट्री या रिलीजियस पोएट्री। ये पोएट्रीज ब्रिटेन के मूल निवासी ब्राइथन्स के द्वारा लिखी गई थीं। ये लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे और इनकी पोएम्स रिलीजियस होती थीं। ऐसी ही एक पोएम है द ड्रीम ऑफ द रूड। इसके अलावा द एक्स्टर बुक नाम की मैन्युस्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है जिसमें टोटल 131 यानी कि 131 पोएट्रीज कलेक्टेड हैं। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट फिगर्स की। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के दो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं साइनवुल्फ और सैडमन। साइनवुल्फ को उनकी रिलीजियस पोएम्स जैसे कि जूलियाना, द फेट्स ऑफ एपोस्टल्स, क्राइस्ट और एलन के लिए जाना जाता है, जबकि सैडमन अपनी हाइम के लिए फेमस हैं। ओल्ड इंग्लिश में प्रोज भी लिखे जा रहे थे और किंग अल्फ्रेड का ओल्ड इंग्लिश प्रोज राइटिंग में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, खासतौर से उनके ट्रांसलेशंस के लिए। इसके अलावा एल्फ्रिक भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं जो अपनी लाइफ्स ऑफ द सेंट्स के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये वो बेसिक बातें हैं जो आपको इस पीरियड के बारे में पता होनी चाहिए। इतना आपके लिए काफ़ी है। और अगले सेक्शन में यानी कि इस सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।